नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रियल एस्टेट बढ़िया करेगी। ये एक स्टेटमेंट है, मेरे को यकीन है इस पे। अगले 1.5-2 साल की वैलिडिटी है इस वीडियो की। टॉपिक है रियल एस्टेट बढ़िया करेगी, बट किसके लिए ये कोई नहीं बात करता। जनरली आपस में लोग बात करते हैं, ओए बढ़िया करेगी, स्टॉक मार्केट बढ़िया करेगा, रियल एस्टेट बढ़िया करेगी, गोल्ड बढ़िया करेगा, बट किसके लिए? तो जैसे ही सवाल पूछता हूं मैं किसके लिए, तो लोग किंग करते हुए गुमूड हो जाते हैं कुछ। ठीक है, स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। मैं लाइक नहीं मांगता, सब्सक्राइब कर लो, फॉरवर्ड कर दो, ये मांगता नहीं, तो लोग करते भी नहीं। तो रिक्वेस्ट शुरू में ही ये है, क्योंकि ये बढ़िया होने वाला है तो हक से मांग रहा हूं, सब में नहीं मांगता। इसमें मेरे को यकीन है बढ़िया होने वाला है। हर रोज एक फ्रेश टॉपिक, अलग एंगल से एक पर्सपेक्टिव देना जोर लगता है। एंड आप बताना इस वाले में आपको कितनी लर्निंग होगी, कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत मोटा टिकट प्राइस होता है किसी भी इंसान का। तो रियल एस्टेट बढ़िया करेगी, बट किसके लिए? हमें समझना है रियल एस्टेट में प्लेयर्स कौन कौन है। पहला है बिल्डर जो बनाता है, फिर बेचने वाले बहुत तरह के, छोटे बड़े, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल, बहुत तरह के, ये हो गए दो। तीसरा हो गए आप खरीदने वाले जो खरीद रहा है इसको, ये तीसरा हो गया। चौथे कौन हो गए? लोन देने वाले, मीडिया वाले जो प्लेयर हैं। फिर आ गया आपका किराएदार जो रहेगा, और आखिर में आएगा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वाला जिसने ले रखी है। तो ये मैंने कितने अलग अलग तरह से लोगों को वैरायटी में डाल दिया। अब आप आइडेंटिफाई करना कि आप कौन हो। यू विल हैव टू बी वन ऑफ देम। ठीक है, एक एक को पकड़ूंगा और बताऊंगा, और चाहे आप वो ना भी हो तो भी वो आपको इफेक्ट करेगा, बिकॉज वो आपकी लर्निंग एंड विजडम को बढ़ाएगा कि आपके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं बिल्डर को। तो इस आने वाले टाइम में रियल एस्टेट अच्छा करेगी स्टेटमेंट है, और वो होल्ड गुड कर रही है। तो बिल्डर को क्या होगा? तो बिल्डर भी भांति भांति के हैं, छोटे बिल्डर, लिस्टेड प्लेयर्स, मार्की प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स। तो बड़े प्लेयर्स को डेफिनेटली फायदा होना है, रियल एस्टेट का कंसोलिडेशन होना है, उनके शेयर प्राइस में दिख रहा है। जो भी इंडिया की टॉप 4-5 कंपनियां लिस्टेड हैं रियल एस्टेट में, उनके प्राइसेस आप देख लो। मैं कहीं ये नहीं बोल रहा रियल एस्टेट के प्राइस ले लो, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अभी तक नहीं हूं मैं, तो मैं इस तरह नाम लेके नहीं बता सकता। मल्टी ऑर्डर थिंकिंग करनी है, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें बता रहा हूं, जिसको जो समझ में आए, जहां फायदा दिखे अपने को नोट करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस जो देखें इस तरह वाले, आप एक कॉपी पेन ले लें, और उसमें से 3 से 4 लाइन होंगी जो टेक अवे होंगे, जो आप ही को लेने हैं, तभी फायदा है। क्योंकि जीवन का 15-20 मिनट लगेगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, वो जीवन का 15-20 मिनट लगेगा, उसमें से अगर आपने निचोड़ नहीं निकाला तो ये टाइम वेस्ट है। तो बिल्डर अच्छे वाले अच्छे करेंगे, लेकिन ये जो हुड्डा सेक्टर में, अंसर लिसेंशिया में, सुशांत लोक में जो ये बिल्डर फ्लोर बना के बेच रहे थे, ये दुकान बंद हो जाएगी। ऑलरेडी यूट्यूब पे तो बंद होनी दिख रही है, जो इनको बेच रहे थे। नो लॉन्गर एनीबडी इज इंटरेस्टेड। एक टेम्पलेट बना रखा था बहुत दिनों से दिल्ली वालों के लिए, और दिल्ली वालों ध्यान से सुन लो, बहुत प्रेम और आदर है आप लोगों के लिए, पर आप लोगों का एक टेम्पलेट बनाया हुआ था। 6 से 7 करोड़ की आपकी कुछ चीज़ बिकती थी, बिकवाते थे वहाँ पे, और गुड़गांव में स्टैंडर्ड 3 से 4 करोड़ का एक रेजिडेंशियल और एक 2 से 3 की आपको कमर्शियल दिलाते थे। तो बड़ा मजा आता था आप लोगों को भी, क्योंकि आपको डबल से ज़्यादा बिल्डर फ्लोर मिलता था, थोड़ा एनवायरनमेंट दिल्ली से बेटर लगता था, एंड आपको लगता था आपका कमर्शियल अच्छा करेगा। कमर्शियल पे अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेटेस्ट क्या हो रहा है। मैंने एक नई चीज़ और शुरुआत करी है, कम्युनिटी पेज पे जाके मैं पोल वाला सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। वो मैंने अभी 2 डाले हुए हैं, आप जाके प्लीज़, 30 सेकेंड्स लगेंगे, प्लीज़ वहाँ पे ऑप्शन कहीं इंटरेस्टिंग है उन पे वोट करना। उनकी फाइंडिंग्स मैं अगले वीडियो में डालूंगा। अभी बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है, जो भी मेरा कंटेंट आएगा रियल टाइम आएगा एंड इंटरेक्टिव होगा। आप सब रियल लोग हो, मैं एक रियल इंसान हूं, हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ रियल हो रहा है यहाँ पे। एंड आपको जब गेन करना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कम्युनिटी पेज पे जाके
वो आपको पोल दिख जाएंगे, आप वहां जाके प्रेस करेंगे, उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोग भी देख सकते हैं कि करंट कितने लोगों ने वोट किया, कौन क्या सोचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई बताता ही नहीं है। नहीं तो आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था। तो उसमें जो ये छुटकू बिल्डर है, इनकी दुकान बंद है। अगर आप छुटकू बिल्डर बनना चाहते हैं तो प्लीज दिस इज नॉट द टाइम। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन योर फेवर, यू विल नॉट मेक मनी, क्योंकि ग्राहक की चॉइसेस बढ़ेंगी। दूसरे लॉट पे आते हैं, बेचने वाले। बेचने वालों का बहुत ही बुरा टाइम है और आने वाला टाइम और बुरा होने वाला है। तो आप लोग बोलेंगे कि अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगी तो जो बेच रहे हैं वो भी तो अपना आधा पौना 1 1.5 2 कुछ तो कमाएंगे, तो अच्छा होना चाहिए। इसलिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही शहद टपकता है, वहाँ की एग्जिस्टिंग 15 चींटियाँ सोच लें कि बड़े मजे आ गए, ठीक है, ये आ गया शहद का इतना बड़ा ड्रॉप, अभी तक तो था नहीं, तो हम मजे लेके खाएंगे। तो क्या है जी, वो 15 चींटियाँ नहीं, वहाँ 200 चींटियाँ आ जाती हैं। तो आपके हिस्से, इंडिविजुअल इंसान के हिस्से कुछ नहीं लगना ज़्यादा, दैट इज वन। सेकंड है, मार्केट में पहले भी रियल एस्टेट बेचने वालों की हिस्टोरिकली बहुत इज्जत नहीं थी। कुछ इनकी हरकतें थी, कुछ सिस्टम ही ऐसा था, ठीक है, दोनों चीज। एंड ये गोइंग फॉरवर्ड सूट टाई पहनी है लोगों ने। मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा, ना इनका और ना आगे वाले का, लेकिन सिस्टम इस तरह का हो चुका है कि जैसे यूएस और कनाडा में स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% कोई बातचीत ही नहीं, बहुत ही सिस्टमाइज्ड है, ऑटोमेटेड है, तरीका है उसमें। एंड कोई वहां ये नहीं कहता मैं तेरे को आधा दे दूंगा, पौना दे दूंगा, देता यहां भी कोई नहीं है, देना किसी ने भी नहीं, बिकॉज इट इज मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल कि साल में कोई बेचारा 2-4 डील करे। वो अपनी नौकरी छोड़कर आया है कि यहाँ रियल एस्टेट में बूम है और उसमें भी 2-4-5-6 लाख रुपए कमाए साल में, और वो आपको 5 लाख देते। ऐसे ना तो उसके साथ आप जाती एक्सपेक्ट करना, और ना भाई जो ये सब आप काम कर रहे हो, ना किसी को प्रॉमिस करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉमिस ना किया तोड़ा हुआ भी बैड कर्मा देता है। तो इसको मैं कभी, अगर आप चाहेंगे, इस पे बहुत डिटेल्ड सिस्टम पे वीडियो डालूं, स्पेशली जो आप लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, बच्चे लोग 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार में, क्योंकि आप लोगों को जिसके साथ जुड़े हो वो गाड़ी दिखा रहा है, 5 महीने में इतनी सेल्स, उसको अमेज दिख रही है। जब क्लाइंट कॉल करता है, क्लाइंट से ज्यादा वो उसको आगे अमेज दिखा रखी है। द्रोणाचार्य ने उसको मछली की आंख दिखा रखी है, मछली की आंख उसको अमेज है। तो अब जब वो कॉल कर रहा है, आप ही बोल रहे हो मैं ये लेने की सोच रहा हूं, तो आपको ये नहीं बताएगा ये बावली कुछ आइडिया है, आप ऐसे मत लो। कोई ये नहीं बताएगा आपको कि भी तुम 3 BHK ले रहे हो, माता पिता के साथ रहोगे, तुम्हारी आने वाली बीवी रहेगी नहीं, और फिर तुमने लोन ले रखा है और पिताजी का पैसा लगा हुआ है 50-60 लाख कैश जो रिटायरमेंट का है, और तुमने लोन ले लिया और अब बीवी के साथ रह नहीं सकते, तो बेटा घर छोड़ के जाएगा या बाप छोड़ के जाएगा, ये बताने वाला कोई नहीं है ना। क्योंकि जिसको अमेज दिख रही है तो बोलेगा भी मैं क्यों तुम्हारे पर्सनल मामले में डलूं, तुम्हें को चाहिए। कन्फर्मेशन बायस है, सब लोग खुद सोच के कि ये ठीक है कॉल करते हैं, और वो अगला वाला बोलता है हाँ जी बहन जी ठीक है, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ठीक है, हाँ ले लो, कब लेना है बताओ, कैसे लेना है, मैं अभी अभी भेजता हूँ कुछ। ये चीज़ नहीं करनी। यू हैव टू रियलाइज कि बेचना वालों को जो 50,000 लोग हो चुके हैं ना, ये सिचुएशन उनके लिए अच्छी है और ग्राहक के लिए अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ये उनको कंफ्यूज कर देते हैं। ये मैं चीजें बहुत खुल के अभी नहीं बता पाऊंगा। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। इस पूरे फिनोमेना पे एक अलग से 25 मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें कसूर निकलकर ज्यादातर ग्राहक का ही आएगा। ये भी मैं पहले बता दूं कि ग्राहक अपना ही दुश्मन कैसे है। तो ये 2 चीज होगी। तीसरी चीज आता है टाइम। नई प्रॉपर्टी खरीदने वालों का, इनका टाइम कैसा है? इनका अच्छा टाइम है। अगर आप एक नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आपका अच्छा टाइम है। क्यों अच्छा टाइम है? नंबर 1, आपके पास चॉइस बहुत है। इतनी चॉइस पहले कभी थी ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती थी, ये प्लॉट ले ले या ये ले ले CGHS वाले। तो अब जो चॉइस है, आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट कवर कर रखे हैं गुड़गांव में कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, तो चॉइस आपको बहुत अच्छी है, दैट इज वन। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ जो पहले कभी नहीं थी, पेमेंट प्लान। बड़े सुहाते आ रहे हैं, 20-80, 25-75, 30-30-40 इस तरह के आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी बेचना प्लान कर सकते हैं, लाइफ इवेंट प्लान कर सकते हैं, कुछ पैसा भी डाल सकते हैं और ले सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कभी पहले नहीं हुई, इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल टाइम लो विद डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। तो ये एक
नए ग्राहक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। हिस्टोरिकली अफोर्डेबिलिटी इज द बेस्ट। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सैलरी, एवरेज मीडियन सैलरी, पहले 8-8 साल की सैलरी में घर आया करते, अब डेफिनेटली 6 से 5 साल की में चले गए हैं। जो खरीदना चाह रहे हैं डेफिनेटली आप 5 साल की सैलरी में, इवन कुछ लोग 4 साल की सैलरी, एंड सैलरी नॉट टेक होम, टोटल सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला था जो बैंक वाले करते हैं। इस पे मैंने एक आधा पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखना। तो ये था खरीदने वाले के लिए। अगला आगे हम चलते हैं किराएदार। किराएदार के लिए शॉर्ट टर्म में देखो तो बहुत अच्छा टाइम है। कोविड की वजह से अभी भी घर बहुत खाली पड़े हैं, किराएदार मजे ले रहे हैं। पहले शेयर करते थे जो बच्चे, वो अकेले कमरे में रह रहे हैं, 2 कमरे वाला 3 में रह रहा है, कंफर्टेबल टाइम चल रहा है। पर ये वो टाइम है जैसे सुनामी आने से पहले वो पानी वापस चला जाता है और आपको लगता है ना बीच पे चला जाऊं, तो वो वाला टाइम है। आप हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं कर रहे, आपको लग रहा है ऐसा ही चलेगा, ये मजे ऐसे ही चलेंगे, और ये चलेंगे अगले 6-8-10 महीने भी चलेंगे, किराएदारों के मजे चलेंगे। तो आज उनको अच्छा टाइम लग रहा है, लेकिन 10 लाख बच्चे आ रहे हैं इंडियन मार्केट में एवरी मंथ फॉर जॉब्स, और ये जॉब्स शहरों में ही लगनी है, गांव में नहीं लगनी। और इनको जॉब लगे चाहे ना लगे, ढूंढने तो शहर में आना ही पड़ेगा। तो जो हरियाणा वाले हैं वो लात मार के गुड़गांव भेज देंगे लड़के को, जा जमाऊ में चला जा, तू फ्लिपकार्ट में बन जा, हमारी तरफ से तू घर से निकल। और वही चीज़ें प्ले आउट करेंगी पैन इंडिया। जो भी नियरेस्ट बढ़िया शहर होगा 100-200 किलोमीटर के अंदर, लोग वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। तो ये स्टोरी, जब वो किराएदार वाली स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, वो थोड़े दिनों में जैसे ही कोविड का थोड़ा ठीक हुआ तो वो प्ले आउट करेगी। और इसमें जो ये आईटी सेक्टर ने वर्क फ्रॉम होम में चीज़ चेंज कर रखी है, डेफिनेटली चेंज कर रखी है, ये भी चेंज होगी, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम भी परमानेंट नहीं है और वो 500-700 दिन नहीं होगा। आईटी वाले भी कहेंगे कि अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑन एनी गिवन डे मेरे ऑफिस में 60 ही चाहिए मुझे, लेकिन आपको 7 दिन में 3 से 4 दिन दफ्तर जाना पड़ेगा, तो रहना उसी शहर में पड़ेगा। और जो उस शहर में रहेगा वही तो ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट रिव्यूज, पैसा जो दिखता है वही आगे बढ़ेगा। आप अपने सोलर में बैठ के वाईफाई लगा के बहुत लंबे रेस के घोड़े नहीं बन सकते एज एन एम्प्लॉय, एज ए एंटरप्रेन्योर बन सकते हो कि मैं वो अकेला कुछ काम कर रहा हूँ। तो ये किराएदारों को अच्छा लग रहा है और 1 साल तक लगेगा, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज करना है कि क्या वो अभी कुछ ले सकते हैं, क्योंकि जब आप नौकरी पे लगे हुए हो, नीचे नौकरी वाले आएंगे। जिन लोगों ने इन टाइम्स पे प्रॉपर्टी खरीद ली, उन लोगों ने बहुत आने वाले सालों में एसेट्स के रेंट्स एंजॉय करने हैं, एक जनरेशन ने। क्योंकि जो जनरेशन आज के दिन 16, 17, 18, 19, 20 साल की है, जो जॉब मार्केट में 7-8 साल में आने वाली है, जो साइकिल चल रहा है, उस पर वो एसेट्स ओन नहीं कर पाएंगे। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो माँ बाप हैं, भाई तुम अपने कमर्शियल में मत जाओ, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लड़के या लड़की को घर चाहिएगा, उसका आज ले लो, क्योंकि बनाने में भी ये 4-5-6 साल ले सकते हैं, और उसमें जब तक वो तैयार हो रहा है उसके लिए रेडी है। और अगर वो बहुत ही अच्छा कर गया और पैसे बहुत ही कमा रहा है और नहीं चाहिए तो किराए पे चढ़ा देना, नहीं तो अगला रहेगा। मोस्ट लाइकली चांसेस क्या होंगे, ना बहुत अच्छा करेगा ना बहुत खराब करेगा या करेगी, बीच का काम होगा। लेकिन अगर बच्चे के पास खुद का अपना घर रहने का है तो मोस्ट लाइकली वो आप ही के शहर में आप ही के पास रह लेगा। बहुत लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं ये बात, नहीं हमें अपने बच्चों के लिए नहीं करना, पढ़ा दिए लिखा दिए। भैया ऐसा है, जितने भी सक्सेसफुल खानदान हैं और सक्सेसफुल लोग हैं वो तो करते हैं ये सारे काम, आपको नहीं करना, एक इंडिविजुअल चॉइस है। बहुत लोग कर ही नहीं सकते एक्चुअली, या उनने अपना पैसा इतना खो दिया है कि वो करना ही नहीं चाहते, तो वो ये लाइन लेते हैं। कौन बाप होगा जो आज अपने बेटे को और बेटी को मुंह खोल के ये बोलेगा कि मैंने कमर्शियल में अटक गया, मेरी वहाँ प्रॉपर्टी अटक गई, मैं शेयर मार्केट में खो दिया, मैंने तेरी दादी जी को दे दिया, बुआ की शादी में पैसा लगा दिया, भात में लगा दिया, मैंने इतने अपने खानदान का, जो मेरा ओरिजिनल खानदान था उसकी इतनी सेवा करता रहा मैं कि तेरे लिए मैंने कुछ नहीं रखा। कभी कोई नहीं बोलेगा, वो सीधा ही बोलेगा मैंने खुद किया, इनफैक्ट मैंने तो इतना किया, तेरे से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ना हमारे, ये इनको तोड़ने का काम है मेरा, ठीक है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालना, ये मैं इन सारे बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ दूंगा, क्योंकि यही हमारे देश को आगे जाने से रोक रहे हैं। आप परिवार के मुखिया, आपका बच्चे पैदा होने के बाद आपका रोल अपने आगे हो जाता है। नहीं कर सकते तो पैदा मत करिए, पैदा मत करिए। कोई बच्चा ऐसे इनविटेशन कार्ड नहीं मांग रहा आपसे कि मैं आपके पैदा होना चाहता हूँ, किसी और के हो जाएगा।
अगर आपको अपने उम्र भर बिना रिक्वायरमेंट के और लालच के फैमिली के उन्हीं का करना है, माँ बाप का करना है, भाई बहनों का करना है, या पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों का करना है आपको इमोशनल ब्लैकमेल में, इतनी शादियां टूटती हैं। वो मैं लिंक करता हूँ एज ए मैरिटल काउंसलर भी इन्हीं चक्करों में। क्योंकि ये रियल एस्टेट, क्यों मैं बार बार रियल एस्टेट लाता हूँ, कोई रियल एस्टेट आइसोलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट इज लिंक्ड विद मैरिज, इट इज लिंक्ड विद फैमिली, इट इज लिंक्ड विद रिलेशनशिप एंड इट इज लिंक्ड विद सुकून। आप लोग ये मेरी बात समझ रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लिखने में केवल 15-20-25 सेकंड लगेंगे। आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, और मैं इसी को अलग अलग तरह से चर्चा का विषय बनाता चला जाऊंगा एक ही टॉपिक पे, क्योंकि बाकी बहुत यूट्यूब चैनल्स में लोगों की टाइट फिश हो जाएगी। अमित सांगवान के पास इतना कंटेंट है कि बहुत साल चलेगा, और वो साल जब खत्म होंगे तो फिर नया कंटेंट भी पैदा होता है, क्योंकि मैं लाइफ को रोज ऑब्जर्व करता हूँ। जब आप लाइफ को रोज ऑब्जर्व करेंगे, कंटेंट लाइफ से निकलेगा, ओरिजिनल कंटेंट निकलेगा, टेंजिबल निकलेगा, आपकी मदद करने वाला निकलेगा, आपको क्लैरिटी देने वाला निकलेगा। तो अगर आप किराएदार हैं तो खुश मत होइए किराए पे ज़्यादा दिन रह के। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, इनकम टैक्स रिबेट मिलता है आपको। यू कैन एंड शुड ओन ए प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। बहुत कई लोगों ने मेरे को लिखा कि नहीं पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो बाप से अगर मेरा बच्चा या मैं, कोई भी इंसान अपने बाप से पैसा नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, स्पेशली जिसके पास है। बाप से पैसा मांगने के लिए स्पेशली जिसके पास है, क्या शर्म है भाई। कोई गोवा घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, वाइफ को साड़ी दिलाने के लिए, लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए मांग रहे हो तो चलो अलग बात है। अपनी सुरक्षा के लिए एक घर खरीदने के लिए मांग रहे हो जिसमें उनके पोता पोती नाता नाती रहेंगे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ माँ बाप तो छोड़ो, माँ बाप तो हैं, सास ससुर से भी नहीं शर्माना चाहिए पैसे लेने के लिए। अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो खुल के मुंह पे मांगो, बोलो आपकी बेटी को इतने अच्छे से रख रहा हूं मैं, और अगर शादी चल रही है तो यानी अच्छे से ही रख रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज कि वो प्रॉपर्टी भी आपकी बेटी के नाम पे आ गई तो ऐसा नहीं कि वो मेरे नाम पे है, इनफैक्ट पूरी करनी है पूरी कर लो। नेवर एवर हेजिटेट। आज मैं लिबरेट करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अपनी ओल्डर जनरेशन से पैसे मांगने में हिचक मत करो, आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 50 लाख की चीज ले रहा हूं तो मैं भाई 2 लाख ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, आशीर्वाद है, पुरखों का पैसा है, भलेगा। तो एज ए टोटका भी लेना चाहते हो तो ले लो, बोलो जितना देना चाहते हो, क्योंकि वो इनिशियल क्या होता है ना आज के दिन क्या, वो इनिशियल 10-15-20% ना वो इकट्ठा करना इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है। बाकी सबवेंशन है, लोन है, 3-4 साल में बनेगा, तनख्वाह बढ़ जाएगी, लाइफ सुकून है, वो इनिशियल में ही नहीं समझ में आता लोगों को क्या करें। तो उसमें भैया अगर आपके माँ बाप और सास ससुर काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। तो आपको ये पॉइंट देखना है किराएदार का हो। अब आखिरी आई विल फिनिश विद एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बायर्स। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बायर्स के लिए समय खराब लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, और अगर एग्री करते हो तो बताना। खराब इन व्हाट सेंस मैं बता रहा हूँ। एग्जिस्टिंग होम बायर्स 2 तरह के हैं, फ्लैट वाले, कोठी वाले, 2 तरह के हैं। जो फ्लैट वाले वो हैं जिनने 10 लाख रुपए की चीज ली थी जो कभी 1 करोड़ 60 की होगी और अब 1,20-25 पे है, तो ये उस टाइम पे नहीं बेच पाए, उसी का दुख है इन्हें, और ये सोच रहे हैं 1,20 से 1,30 हो जाएगी। जबकि डील करने जाएं, बेचना चाहें, कुछ अच्छा नया लेना चाहें तो ये 1,10 पे भी डील नहीं होती। जो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी 1,20 की है, अच्छा रेंट इनको 30-35 हज़ार आ रहा है, तो जिसने 10 की ली थी उसको 30-35 हज़ार रेंट आ रहा है, तो साइकोलॉजिकल तो कंफर्टेबल है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है और लेथार्जी है, और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है उसको। तो अब उसको ये देखना है कि भी उसकी प्रॉपर्टी काली पीली टैक्सी बन रही है, वहाँ रेंट आता रहेगा, लेकिन एक बार वो 10 से 12 साल का रीडेवलपमेंट का साइकिल है उसमें घुस जाएगी। एक बार यूँ हुआ ना कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाएगी, तो जब आवाज़ आती है ना कि जाएगी, तो जाएगी के घी से 5 साल बाद जाती है, पर 5 साल तक वहाँ कोई खरीदता नहीं, क्योंकि जितने भी बुढ़े रहते हैं वहाँ पे, ओल्ड पीपल, ओल्ड सिटीजन, लविंग सिटीजन सब लोग, तो वो मानते नहीं, और जब तक एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं मानता सोसाइटी नहीं रीडेवलपमेंट में जा सकती। और वो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अभी नहीं, हमारे जाने के बाद करना, तो वो लेथार्जी रहती है सिस्टम में। तो वो जो एक बादल है ना, वो पुरानी सोसाइटी वाले वो 20 साल रहते हैं,
6 साल 7 साल तो टूटेगी जाएगी, कोई लोन नहीं लेगा, कोई खरीदेगा नहीं। और उसके बाद फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, फिर उसमें टूटती है, लाइसेंसेस आते हैं, बनते हैं, फिर वो किराया कहीं बिल्डर देगा, नेगोशिएशन चलेंगे। 2-3 भाइयों में, 2-3 बहन भाइयों में तो कभी रजामंदी होती नहीं प्रॉपर्टी को लेके कि क्या करना है। तो सोसाइटी में कहाँ होगी? सोसाइटी की RW होगी, वो किसी बिल्डर के साथ मिल जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि कितना मिलेगा तुम्हें नए वाले में, वो कौन नेगोशिएट करेगा? कोई प्राइवेटली को बोल देगा अच्छा तुम मेरे को एक फ्लैट दे देना। ऐसे वाले काम इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अभी देखे नहीं है। मुंबई में और कलकत्ता में हो चुके हैं। आई बीइंग ए रियल एस्टेट टीचर एम अवेयर ऑफ दिस सिलेबस। सो डू यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट? सो इट इज ए वेरी डिसीजन मेकिंग क्लियर नहीं है। जो भी मैंने अभी तक कवर किया है, इसमें आपको शंका डाउट है तो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, क्लैरिटी दे सकता हूं, वेबिनार्स में जुड़ सकते हैं। मोस्टली वेबिनार्स में दूंगा क्योंकि इंडिविजुअली नहीं दूंगा मैं, ठीक है। किसी की कोई क्लैरिटी, आप वेबिनार मुझे टाइप करिए, वेबिनार को मैं इस टॉपिक पे बना के 2 से 2.5 घंटे में इस एस्पेक्ट पे ही क्लैरिटी दे दूंगा, जैसे मैंने पोर्टियो प्रॉपर्टी पे दी थी। तो बहुत लोग थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि सडनली जब रियल एस्टेट अब जा रही है तो पोर्टियो प्रॉपर्टी वाली जो मरी हुई प्रॉपर्टी थी वो भी जिंदा हो रही है, क्योंकि उनमें भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है कुछ नए बिल्डर्स का। तो उस जनता के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेरे को शुरू में कवर करना था, भूल गया, तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो पोर्टियो प्रॉपर्टी के चक्कर में मत डलो। जो डल गए ना, उनने कोल्ड कॉफ़ी का झाग ही लिया है, मिला उनको कुछ नहीं। 100 की चीज़ 125 में 20 रुपये एडजस्ट, 105 में लेके खुश हो कि मेरा ये सेटल हो गया। ये अब बहुत खुल के बताना पॉसिबल नहीं है, बट मोस्टली लोगों के साथ ये हुआ है। अर्थकोपिया का कितना बढ़िया प्रोजेक्ट, कितनी बढ़िया लोकेशन, बना नहीं पर लोकेशन और प्रोजेक्ट का वो जो भी है अब वो रिवाइव हो रहा है, अल्फा कॉर्प ने ले लिया है। तो जो लोग उसमें से पोर्टियो प्रॉपर्टी कर गए वो तो रो रहे हैं। उनके लोगों से मैं टच में था, बहुत लोगों ने मेरी बात मानी, आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत लोग जिनने नहीं मानी उनको पता ही नहीं था इस बात का, दे वर नॉट इन टच। तभी कहता हूं कि भाई टच में रहो, क्योंकि लॉजिक समझ में सबको आ जाएगा। जो भी मैं बात कहूंगा वो लॉजिक सबको समझ में आ जाएगा। तो जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद फिर क्लैरिटी पूरी मिल जाती है। तो पहला ये था जो एग्जिस्टिंग होम बायर्स के लिए मैं कह रहा था, जो कहीं भी रह रहे हैं प्रॉपर्टी में, फ्लैट में, जो इस तरह का सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग है, बहुत ही एक्सट्रीमली ग्रेट लोकेशन है, तो मैं कहूँगा कंटिन्यू, क्योंकि लोकेशन की बहुत बड़ी रोटी खा लोगे, लेकिन चर्चा का विषय है जरूर। दूसरा, आपका प्लॉट है, कभी खरीदा था, 1 मंजिल, 1.5 मंजिल, 2 मंजिल, 2.5 आड़ी टेढ़ी मंजिल बनी हुई है। अब वो ना तो स्टिल्ट +4 करके बिल्डर फ्लोर में बिकती, ना खुद उसको बेच के कहीं जा सकते, बच्चे कईयों के फॉरेन में, लेफ्ट राइट है। तो एक ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, बच्चे खुद अच्छा नहीं कर रहे। अब वो 1.5 मंजिल में रहा नहीं जा रहा, क्योंकि बहू कह रही है कि अपने हस्बैंड को रोज कि तू बोल सास को, पति को, अपने पिता को कि बेच इसे, हमें अलग अलग खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे। तो उसमें वो डिसीजन मेकिंग जो है ना, इसमें मैं अपनी केस स्टडीज में डिस्कस करूंगा रियल एग्जांपल्स के साथ, वो बहुत बढ़िया होने वाला है, वो ज़रूर देखना कि एक्चुअल सिचुएशन मैं डिस्कस करूंगा। केस स्टडी सीरीज होगी मेरी कि एक्चुअल मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई और इस सिचुएशन को मैंने कंसल्टेशन में कैसे डील किया और उस परिवार का कैसे फ़ायदा हुआ। ये वाले में मेरे को लग रहा है सुपर हिट होनी चाहिए। ये वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कि ये जो मैंने पैरामीटर्स बताए, रियल एस्टेट अच्छा होने में भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको अपने साथ कुछ अच्छा करवाना है। तो एक भावना में नहीं बह जाना कि रियल एस्टेट अच्छा कर रही है, क्योंकि एक कोई चीज़ अच्छा करती है तो सबके लिए अच्छा नहीं करती। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का रेट बढ़ जाए अचानक से तो वो खरीदार के लिए नहीं अच्छा है, लेकिन जो ज्वेलर बहुत मोटी इन्वेंट्री पे बैठा है उसके लिए अच्छा है। पर अगर बहुत महंगा हो गया तो फिर उसकी बिकेगी नहीं। तो ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं है डील करनी। एक स्टेटमेंट मार देना रियल एस्टेट अच्छा करेगा, उससे क्या फायदा। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करेगा, सेंसेक्स चला गया 50,000 से ऊपर, लेकिन आपके स्टॉक नहीं बढ़े, तो आपको क्या फायदा हुआ कि स्टॉक मार्केट ने अच्छा किया। जो जो शेयर मार्केट में जिन जिन शेयरों ने अच्छा किया उन्हीं में आप नहीं हो। जिन जिन म्यूचुअल फंड के जिस जिस स्कीम में सबसे अच्छा किया उसी में आप नहीं हो, और तो फिर आपके लिए बेमायने है ना। वो बिटकॉइन बहुत अच्छा कर गया पर आपने खरीदा नहीं, या आपने जब खरीदा वो क्रैश कर गया।
तो कोई भी एसेट क्लास, कोई भी इन्वेस्टमेंट एक चीज से बताना कि अच्छा कर गए हैज गॉट नो मीनिंग, वी हैव टू बी टेंजेबल। तभी ये जो रिपोर्ट्स निकलती है ना कि इंडिया में रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, दिल्ली एनसीआर में कर रहा है, हैज गॉट नो मीनिंग। आप तो एक छुटकू सा फ्लैट लेके बैठे हो ना, उसको देखो वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। आई होप आई हैव बीन एबल टू सेंड द मैसेज। मेरा पोल पे आप जा सकते हैं मेरे कम्युनिटी पेज पे, एंड प्लीज अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको जो भी पोल्स करूंगा वो आपको रियल टाइम आपके मोबाइल पे आ जाया करेंगी, एंड वो क्योंकि उनकी एक रियल टाइम वैल्यू भी रहेगी। 15 दिन बाद जाके उसमें जाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो बेल नोटिफिकेशन जो अब तक सुन रहे हैं मुझे, प्लीज दबा दीजिएगा। थैंक यू।